हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी डीडर क्लासेस। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं क्लासेस डेली ले रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, आपके लिए सारी क्लासेस हेल्पफुल रही होंगी। सुबह हम 10 बजे भी मिलते हैं एक बार, फिर शाम को हम 6 बजे डेली मिल रहे हैं, ठीक है। आपके 30 से 40 मिनट की रोज़ क्लास होती है, जिसको जो भी डाउट हो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। टाइम आपके पास कम है, अपने समय को यूटिलाइज़ करिए। जो भी लोग मेरे चैनल पहली बार नए हैं उनका बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप शालिनी डिजिटल क्लासेस बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। आज की यहाँ पे क्लास आप मैथ की देख रहे हैं, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन है। पूरे जितने भी क्वेश्चन आज मैंने लिए सब 2 नंबर के हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2019 में आया है, ध्यान रखिएगा। रीसेंट का है, आ सकता है, रिपीट हो सकता है, डिजिट चेंज कर देगा या सिमिलर क्वेश्चन भी दे देगा। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, चाय पीने वाले कप जो होते हैं जिसमें आप चाय पीते हैं। एक कोई शॉपकीपर था, उसके पास 60 कप थे, ठीक। कितने कप थे? 60 कप थे। उसके 40 कप बिक गए। कितने बिक गए? 40 कप उसके बिक गए, बेच दिए उसने। कुल कितने प्रतिशत कप बिके? आपसे पूछ रहा है कुल कितने प्रतिशत कप बिक गए, ठीक है। प्रतिशत का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और आपको पूछ रहा है कितने प्रतिशत बिक गए, आप क्या कहेंगे? 40% बिक गए? बताइए, आप क्या कहेंगे कि आपके 40% कब बिक गए? वो भी किस में से? 60 में से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। अब आपको ये नहीं बता, आपको सैकड़े के बेस पे बताना है, ठीक है। 100 में से प्रति सैकड़ा कैसे करेंगे ये देखते हैं। कुल कप की संख्या कितनी थी? 60 थी। कितने बिक गए? 40। 60 में से कितने बिक गए? 40 बिके। एक कप बिके हैं मतलब 40/60, तो 100 बिकेंगे तो कितना होगा? सिंपल है, 100 से आपको गुणा कर देना। तो 40/60 इंटू 100 क्या करेंगे? इसको कैलकुलेशन करके काट देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, क्या होगा? 2/3 गुणे 100, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 200/3। 200 में से आप 3 से भाग देंगे तो 66.67 कप बिक गए। कितने प्रतिशत बिक गए? 66.67 कप बिक गए। कितने प्रतिशत बिके हैं? वो भी 100 में से, प्रति सैकड़ा में से, ठीक है। नो डाउट एक आंसर क्लियर है। पहला क्वेश्चन हो गया। इस तरह क्वेश्चन आएंगे, कई सारे लगा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर लगा दीजिए। सारे करवाई हूँ आपको, और जो बचा है 1-2 करवा दूंगी। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला एक क्वेश्चन तो क्लियर, दूसरा देखिए, ये भी 2019 में आया हुआ था, ठीक। कौन सा अनुपात बड़ा है? कभी कभी देखिए ये अनुपात का जो क्वेश्चन है बेसिक है, लेकिन सिलेबस से बाहर है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा अनुपात बड़ा है? 2/3 बड़ा है कि 5/8? फटाफट बताइए कौन सा अनुपात बड़ा है, ये आना चाहिए। बहुत बेसिक सा प्रश्न है कि कौन सा रेशियो बड़ा है। 2019 में आया है, फ्री का नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। 2/3, आप रेशियो को 2/3 के रूप में लिख सकते हैं और 5/8 को 5/8 के रूप में, ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना है, इसको बताने के लिए कौन सा बड़ा है, दोनों के हर को बराबर करना होगा। हर यानी कि डिनोमिनेटर को आपको बराबर करना होगा नीचे की संख्या। तो आप क्या करेंगे बराबर करने के लिए? बताइए क्या करेंगे आप दोनों को बराबर करने के लिए, दोनों संख्याओं के हर को आप बराबर करने के लिए क्या करेंगे? क्या किया जाता है? सिंपल सी बात है ना, गुणा किया जाता है। एक समान डिजिट से 5 में 3 से गुणा करेंगे और 8 में भी आप 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 तिहाई 15 और 3 9 24। तो ये क्या बन गया? 15/24। हर क्या हो गया? 24। इसमें देखिए, इसमें आप 8 से गुणा करेंगे और इसमें भी आप 8 से गुणा करेंगे तो 3 8 क्या हो गया? 24 और 2 8 क्या हो गया? 16, ठीक है। आप क्या कर रहे थे? हर को आप नीचे की जो संख्या थी उसको आप बराबर कर रहे थे ना, इक्वल तो कर रहे थे। तो क्या करिए, समान गुणे में आपने दोनों ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर दिया। दोनों में अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि आपको हर बराबर करना है तो सेम संख्या से आप गुणा कर दीजिए। अब देखिए ये भी 24 है, ये भी 15/24 और 16/24। तो बताइए कौन सा बड़ा? सिंपल सा दिख भी रहा है। अब आप क्या लिखेंगे? प्रश्न आएगा तो ऐसे लिखकर आपको करना होगा। अब दोनों के हर समान हैं, दोनों के डिनोमिनेटर समान हैं, परंतु 2/3 का जो अंश यानी कि 16/24 जो है वो 16 यहाँ पे है और 5/8 का जो अंश है वो 15 है। तो 16 क्या है? बड़ा है। किससे? 15 से। 16 गिनती बड़ी है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2/3, 2:3 बड़ा है, 2:3 बड़ा है, ठीक है। समझ में आया? अनुपात का यह प्रश्न था, आपसे पूछ रहा था कि 2/3 बड़ा है कि 5:8 बड़ा है। तो इसका राइट आंसर है 2:3 बड़ा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते। कोई भी डाउट हो आप क्लेरिफाई करके मुझसे पूछ सकते हैं।
अब बारी है तीसरे क्वेश्चन की। ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखिए। 2 नंबर का प्रश्न है। एक बगीचे की लंबाई, कोई एक गार्डन है, उसकी जो लेंथ है वो 115 मीटर है। सपोज ये एक लंबा सा गार्डन है, ठीक है। उसकी जो लेंथ है वो 115 मीटर, लेंथ जो है वो उसकी 115 मीटर है, ठीक। और उसकी चौड़ाई जो है वो 45 मीटर है। कितनी है? उसकी चौड़ाई 45 मीटर, ब्रेथ में कितना है? वो 45 मीटर है। तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, आपका एक कोई फार्म हाउस है या बाग है, ठीक है। सपोज करिए, ये देखिए, आप ऐसे देखिए, समझ में आएगा। अब आपसे क्या बोला? उसकी लंबाई, लंबाई उसकी आपको बोल रहा है 115 है और चौड़ाई उसकी 145 बोल रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? समझ में आपको है ना कि दोनों आपको पता है, लेंथ भी आपको पता है और ब्रेथ भी आपको पता है। अब इसको घिरवाने के लिए आपको कितने मीटर की तार की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कितने मीटर वायर की आपको नीड पड़ेगी, यही आपसे पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे आप? ये पैरामीटर का क्वेश्चन, ये मेंसुरेशन का सेक्शन है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं मैथ में, उसका क्वेश्चन है। मैंने एक तो क्वेश्चन करवाया भी है आपको, सूत्र के सहित बताया हुआ। बताइए, आप देखिए कैसे करेंगे आप। यहाँ पे आप कैसे करेंगे, देखिए, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, परिमाप निकालना रहेगा, ठीक है आपको। तो क्या करेंगे? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L+B, ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद होगा जिसको आप सभी कर ले जाएंगे, बहुत आसान है। लेंथ कितनी दी थी? 115। ब्रेथ कितनी दी थी आपको? चौड़ाई मतलब 45। सिंपल सी बात है, आपको लंबाई चौड़ाई पता है, फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यूज़ को आप पुट कर दिए, मतलब कि रख दीजिए। तो लेंथ के स्थान पर रख दीजिए और ब्रेथ के, दोनों को ऐड करते हो आप। 115 और 45 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 160 आएगा। मैं करके भी दिखा दूँ, कभी कभी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, आप सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं, जैसे मुझे जोड़ना ही नहीं आता है, ठीक है भाई। देख लीजिए, ये 5 5 10 हो गया, कैरी 1 गया, 4 1 5 6 होता है और 1, ये कितना आ रहा है? 160 आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? ये गुणे के रूप में 160 में आप 2 से गुणा करेंगे। मैं गुणा भी दिखा दे रही हूँ, आपको सुकून रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 160 में आप गुणा देख लीजिए, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 2 छंग 12 की 2 हो जाएगा, कैरी 1 आएगा, 2 1 कम नम 2 1 3, 320 आ गया ना, ठीक है। आज का आंसर क्लियर है। ये रहा आपका 320 मीटर। तो कितने मीटर की तार की आपको ज़रूरत पड़ेगी, यही आपसे पूछ रहा था। तो कितना आया? 320। अब ऐसे प्रश्न आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप कर ले जाएंगे। मैं इसीलिए हर अलग अलग क्वेश्चंस को लेती हूँ ताकि आपको सारा ओवरऑल आइडिया हो जाए। अगर पूछेगा तो आप खट से वैल्यूज़ को पुट करिएगा, फॉर्मूला लेकिन पता होगा। सबसे बड़ी कड़ी क्या है? फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जिसको पता होगा वो कर ले जाएगा। इस तरह बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एरिया का है, स्क्वायर है, बहुत कुछ है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। ये रहा 4th क्वेश्चन। ये आसान सा है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा इजी भी लेके चलते हैं ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कम से कम ये ऐसे पूछ लिया तो ये सारे तो फ्री के नंबर आप ले ही लीजिए। कुछ टॉपिक नहीं तैयार हुआ, बिल्कुल मत घबराइए। कोई चैप्टर नहीं तैयार, कम से कम 5 चैप्टर तो तैयार होना चाहिए ना। देखिए क्या दिया है, 2x - 3y + z में से x + 2y - z को घटाना है। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। अलजेब्रा का प्रश्न है, 2x - 3y + z में से आपको x + 2y - z को घटाना है। घटाइए, देखिए बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं। आप यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले लिख दीजिए 2x - 3y + z लिख दिया, फिर आप इसको भी लिख दीजिए x + 2y - z। ये एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, सिंबल को चेंज कर देते, जो सिंबल इसके ऊपर रहता है उसका अपोजिट। यहाँ पे माइनस है तो प्लस ले लिया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस ले लिया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस ले लिया, ठीक है। अब सिंपल आप माइनस कर दिए, क्या करेंगे? देखिए, ये प्लस ये प्लस, तो प्लस प्लस क्या है? 2z हो जाएगा, एक जेड ये एक जेड ये। यहाँ पे ये माइनस में है, ये माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस बराबर क्या होता है? प्लस होता है ना। तो ये 3 2 5 y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि -3 बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 2x में से x जाएगा, आप 2x में से एक x को घटाएंगे तो क्या बचेगा? एक ही x तो बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? x आ गया। तो क्या बचा आपका लास्ट में? यहाँ पे बच रहा है x - 5y + 2z, ठीक है। समझ में है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको आराम से कर लेना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 5th क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, हमने 4 क्वेश्चन को कर लिया। 5th देखिए, मार्च में डीजल का मूल्य, मार्च के महीने में डीजल का जो प्राइस था वो 35 रुपये था, 35 रुपये लीटर था, ठीक। अब अप्रैल में मूल्य जो है वो 42 रुपये लीटर हो गया। पहले 35 रुपये लीटर डीजल मिल रहा था, अब वह डीजल 42 रुपये लीटर मिल रहा है। तो डीजल के मूल्य में कितने % की ग्रोथ हुई? परसेंट वृद्धि पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन समझिए। मार्च का महीना चल रहा था,
उसमें जो पेट्रोल का दाम था, डीजल का दाम था वो 35 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था, ठीक। लेकिन अप्रैल लग गया तो उसमें वृद्धि हो गई, कितने रुपए की, 42 रुपये प्रति लीटर हो गया, बाप रे। तो डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आपसे यही चीज़ पूछ रहा है। परसेंट वृद्धि पूछ रहा है, वो भी प्रतिशत के रूप में। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। डीजल का बढ़ा मूल्य वर्तमान में अप्रैल में कितना था, आपको उसमें से मार्च के मूल्य को माइनस कर देना है। डीजल का बढ़ा मूल्य बराबर वर्तमान अप्रैल में बढ़ा मूल्य में से आपको मार्च के मूल्य को माइनस कर देना है, ठीक है। जितना था उसमें से उसको घटा देना है। तो पहले क्या, अभी क्या है, 42 है, पहले क्या था, 35 था। तो 42 में से आप 35 को माइनस कर देंगे, यानी कि 7 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 7 रुपये प्रति लीटर इंक्रीज हो गया। अब आपको लेकिन कितने रुपए लीटर इंक्रीज हो ये नहीं पूछा, आपको कितने प्रतिशत में पूछ रहा है। आपको प्रति सैकड़ा के रूप में, प्रतिशत वृद्धि के रूप में पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बराबर मूल्य में वृद्धि अपॉन पहले का मूल्य गुणे 100। ये आपको फॉर्मूला है, ये याद रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। तो पहले मूल्य में जो वृद्धि हुई थी वो कितनी थी, 7 रुपये की हुई थी। पहले मूल्य क्या था, 35 रुपये का, और 100 से आपको गुणा कर देना है। तो आप इसको काट देंगे कैलकुलेशन करके, आसानी से तो कट जाएगा। ये आप 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35 और 100 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, सिंपल है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों गुणा कर देंगे, 140 आएगा। 140 में आप 7 से भाग देंगे तो 20 आएगा। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20 की। कितने की हुई, 20 की। ठीक है, समझ में आया। कोई भी डाउट किसी को भी तो पूछ सकते हैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। 6th क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा स्क्रीन पर। विवेक ने वार्षिक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए। जो एनुअल एग्ज़ाम होता है, विवेक एक बच्चा है, वो 85% नंबर लेके आया, ठीक। यदि पूर्णांक 500 का है, उसका जो टोटल नंबर का पूर्णांक था वो 500 का था, तो विवेक को कितने नंबर मिले। आपको तो 85% के रूप में पता है ना। अंक बताइए कितने अंक मिले, फटाफट कमेंट करिए, लगाइए, आप सभी लगाइए। बिल्कुल भी आंसर को मत देखिए कि ऐसे सॉल्व हुआ, मैं दिखा दूंगी आपको, लेकिन वहाँ पे आपको नहीं आया तब आप क्या करेंगे। लगाइए लगाइए, एकदम आसान सी भाषा में समझा रही हूँ, एकदम कोई भी फटाफट रूल बैठा के नहीं बता रही हूँ, बहुत बेसिक से बता रही हूँ कि कैसे सबको समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक इसी में लगती है, मेरी बात को मान लीजिए। बहुत हर्टली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैथ अच्छे से पढ़ लीजिए, वरना आपका 1 लाख स्वाहा हो जाएगा, फिर अब बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। देखिए अब कैसे आप लगाएंगे, ये आप देखिए। विवेक का प्राप्तांक कितना है, 500 का, और 500 में उसको कितना मिला है, 85% मिला है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है ना, 500 गुणे 85 ये प्रतिशत के रूप में है, ऐसे तो आप कर नहीं सकते, इसको 100 के रूप में देखना होगा, 100 में चेंज करना होगा कि 100 का कितना प्रतिशत है। तो कैसे करेंगे, 500 गुणे 85/100, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 85 में आज 5 से गुणा करेंगे तो आपको कितना आएगा, 425 आएगा। गुणा भी करके बता दे रही हूँ, देख लीजिए। ये है 85 और ये है 5, 55 25 की 5 कैरी 2, 8 पंचे 40, 41 42, ठीक है। क्या आया, 425, ठीक है। नो डाउट बहुत आसान था, बहुत अच्छा प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्न आपको ये रिजल्ट के बेस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कितना नंबर मिला, इंग्लिश में इतना मिला, हिंदी में कितना मिला, कभी आपको अंक पूछेगा तो कभी आपको प्रतिशत पूछेगा, ठीक है। कई तरीके के प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 7वां क्वेश्चन। देखिए क्या है, देखिए क्या है क्वेश्चन। एक परीक्षा में 75% बच्चे पास हुए। कोई एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 75% बच्चे पास हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे, ठीक। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हैं, पूरे एग्ज़ाम में कितने बच्चे बैठे हैं, 1500 संख्या में, कुल कितने बच्चे पास हुए, कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत आसान है। परसेंट बहुत बच्चों का गलत होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया, फंस जाता है क्वेश्चन ना। ध्यान से समझिएगा कि कोई एग्ज़ाम था जिसमें 75% बच्चे पास हुए थे, 1500 बच्चे बैठे हुए थे, कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, आपसे यही प्रश्न पूछ रहा है। कैसे करेंगे, लगाइए, आप सब लगाइए, मेरे साथ लगाइए आप सभी, तो मैं आपको और बढ़िया समझाऊंगी। लगाइए आप सब, आंसर को मत देखिए, तभी आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, उत्तीर्ण बच्चों की संख्या कितनी है, 1500 का 75%, बहुत सिंपल सा है। किसका,
1500 का 75%। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, 1500 गुणे 75 बटा 100। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 75 में आप 15 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आंसर आएगा? 1100 बच्चे, 1125 बच्चे पास हुए। 1125 बच्चे उत्तीर्ण कितने में से? 1500 में से। ठीक है, इतने बच्चे पास हुए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आपके सामने 8वां प्रश्न। ये भी 2019 में आया था। क्या है देखते हैं। 5a का स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 का मान बताना है आपको, जहाँ पे a का बराबर आपको -2 दिया हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अरे इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। 5a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 का आपको मान बताना है और a की वैल्यू आपको दी है। सिंपल है, जहाँ जहाँ a हो वहाँ पे ले जाके -2 रख के सॉल्व कर दो। ठीक है, देखिए कैसे हो रहा है। 5a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 दिया है और यदि आपको क्या दिया, a बराबर -2 हो तो a का मान रखने पर क्या आएगा? 5a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है? -2। यहाँ पे ले आके रख दो आप और वैसे जो स्क्वायर लगा था वैसे को हूबहू लगा दो। ठीक, कुछ चेंज है, प्लस लगा दो, प्लस हो गया। फिर 4 दिया था, 4 लिख दिए। a दिया था, a का मान -2 दिया, -2 लिख दिए। फिर माइनस का लगा था, हमने माइनस भी लगा दिया। कुछ भी चेंज नहीं है, 2 लिखा था, 2 लिख दिया। मिला लो आप, एक बार आप मिला लो। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। अब आप सोचोगे यहाँ पे माइनस लगा था, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगा? जाहिर सी बात है भैया, माइनस माइनस आप लगाओगे तो ये माइनस माइनस सिंबल कर प्लस नहीं हो जाएगा, हट जाएगा ना। तो यहाँ पे आपने स्क्वायर कर दिया तो 4 आ गया, ये आपका प्लस हूबहू उतर गया। तो ये बारी तो यहाँ पे कुछ इसका स्क्वायर तो कुछ दिया नहीं है, सिंपल आपस में माइनस गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 दूनी 8 होता है और ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस 8 लिखेंगे और -2 ऐसे उतार दीजिए। ठीक है, a की वैल्यू को सिर्फ रखना था। आप 4 पंचे क्या हो, 4 में 5 गुणा करेंगे 20 आएगा। माइनस यहाँ पे लिखेंगे, ये क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे 8 है, ये -2 है। अब सिंपली कुछ नहीं बचा है, 8 और 2 को प्लस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। -10, ये -10 है, ये +20 है, 20 में से आप 10 माइनस करेंगे 10 आएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था, बहुत बेसिक सा प्रश्न था, कुछ था ही नहीं। सिंपल आपको दिया है, अगर आपको ऐसे दिया है और वैल्यू बताई हुई है तो वेरिएबल की जगह पर वैल्यू रख दीजिए, हो जाएगा काम, नो डाउट। नेक्स्ट चलते हैं, कोई भी दिक्कत हो आप आराम से पूछ सकते हैं। 9वां प्रश्न, ये भी 2019 में, मैंने यहाँ 2019 का पेपर का ही क्वेश्चंस लिया हुआ है, अच्छे से समझ जाइए। रिसेंट में आया हुआ है, अब इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, 6, 7, 8 की बुक लगा लीजिए, प्राइवेट स्कूल की बुक लगा, क्वेश्चंस करवा रही हूँ अभी, यही अच्छे से समझ लीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है 9वां क्वेश्चन, ये समझते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल 1, 3 और 5 रहे। आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या को बताना है जिसमें 49, 59, 109 को भाग देने पर शेषफल 1, 3 और 5 रहे। कैसे करेंगे, लगाइए आप सब, कैसे करेंगे मैं भी देखना चाहूँगी आपका आंसर। देखिए सॉल्व, देखिए 49, 59, 109 में किस बड़ी संख्या से भाग दें कि 1, 3, 5 बचे। सिंपल है, आप 49 में जो 1 49 के लिए दिया था, 1 माइनस कर दीजिए तो क्या निकलेगा 48। 59 के लिए 3 था, 59 में 3 माइनस 56। 109 में 5 कर 104। ठीक है, आप सबको माइनस कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब 48, 56 और 104 का आपको महत्तम लेना है, यानी कि आपको HCF लेना है। क्या लेना है, HCF। अगर आप HCF LCM नहीं निकालना होता होगा तो बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हैं, ध्यान लीजिएगा। HCF LCM निकालना आना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, 48 में आप 48 से 56 में आप HCF निकालेंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, ये आपका हूबहू यहाँ पे उतर जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा ना, तो 16 में से 8 गए 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ये ले आएंगे, अब 48 में आप 8 से करेंगे तो 8 छंग 48, क्या होगा कट्टम कुट, तो क्या बचा 8 बचा। अब 8 में आप क्या करेंगे, 104 से भाग देंगे, सिंपल सी बात है। आप इसको करेंगे तो ये आपका एक बार जाएगा, यहाँ पे 2 उतरेगा, 4 उतर जाएगा, 24, 8 से 24 13। ठीक, तो क्या है, आपसे वह संख्या पूछा, इसका HCF क्या हुआ 8, इसका HCF हुआ ना, जो इधर साइड बचता है वो HCF होता है, ना कि इधर वाला, गलत मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो 8 क्या है इसका HCF, इस प्रकार वह संख्या क्या है 8 है। वह संख्या क्या है, आपसे वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे 49, 59 और 109 को 8 से भाग देने पर 1, 3, 5 आएगा। अब आप देख लीजिए, आप 49 में भाग देंगे 8 से
तो एक आएगा, मैं आपको करवा भी दूँ एक तो आपको चेक हो जाएगा। जैसे क्या दिया है 49, 49 में आप 8 से भाग देंगे, 8 का 8 16 8 24 8 39, 8 छंग 48, 8 छंग 48, ठीक है। लेके जाएंगे आप 8 छंग 48 लेके जाएंगे, ये कट जाएगा, एक आएगा, शेष फल यहाँ बचता है। ये तो भागफल होता है ना। यही तो कह रहा था कि आपसे पूछ कह रहा था वह बड़ी से बड़ी संख्या आप बताओ जिसमें आप 49 59 109 में भाग दोगे तो 1 3 5 बता। मैंने करके दिखा दिया ना, और करके दिखा दूँ एक और देख लीजिए। जैसे क्या दिया है 59 दिया है, आप 59 में 8 से भाग देंगे, 8 का 8 16 8 24 8 39, 8 छंग 48, 8 सते 56, 7 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 9 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, यही तो बच रहा है शेष फल, यही तो आपका निकल के आ रहा है। देखिए मैंने प्रूफ करके आपको आंसर चेक करके भी दिखा दिया, ठीक है। नो डाउट, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट देखिए क्या है, 10th क्वेश्चन ये रहा। राम ने रुपए 300 में से एक रेडियो खरीदा। राम ने क्या किया, 300 रुपये का एक रेडियो खरीद लाया। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। अब वो ये सोच रहा है कि मैं उसको कितने रुपए में बेच दूं कि 20% उसको प्रॉफिट हो जाए। कैसे करेंगे आप बताइए, मुझे भी बताइए कैसे निकालेंगे। मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। बताइए, कुछ लोग बताइए, लगाइए, सभी लोग लगाइए। आप सभी को मैं बता दूं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। रेडियो का क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 300 रुपये है, ठीक। 300 रुपये में खरीदा है ना, और लाभ कितना चाह रहा है, 20% का लाभ चाह रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, कितने में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। कैसे लगाएंगे, लगाइए। अब देखिए, अगर 20% का लाभ चाहिए तो 100 रुपये का रेडियो 120 में बिकना चाहिए, ठीक। अगर 20% का लाभ चाहिए तो 100 रुपये का रेडियो 120 में बिकना चाहिए। तो 100 क्रय मूल्य हो तो विक्रय मूल्य 120 होगा, ठीक। लेकिन आप खरीद के कितने में लाए हैं, 300 रुपये में। एक क्रय मूल्य हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 100। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये हो तो आप 20% का लाभ चाहते हो तो 120 में बेचोगे ना, तभी तो 20% का लाभ हो जाएगा आपको। लेकिन अगर एक का निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो 120/100 कर देंगे ना। क्या करेंगे, 120/100। 300 का क्रय मूल्य निकालना, तब क्या करेंगे, 120 गुणे 300/100, ठीक। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको आप यहाँ पे गुणा कर देंगे, 360 आएगा। कितना आएगा, 360, 360। 360 रुपये का आप बेच देंगे तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा, 20% की वृद्धि होगी, ठीक है। समझ में आई बात। सेलिंग प्राइस क्या होगी, 360। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बारी है आपके 11th क्वेश्चन की। आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिया है, 2019 में आया। आज मैंने 19 के सारे क्वेश्चंस लगभग लिए हुए हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े थे, 2 नंबर के, 1 नंबर के, सभी। देखिए आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन दिया है, सिंपल सा सरलीकरण जिसको आप सभी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये हमेशा किस पे चलता है, एक तरीका है सिर्फ, क्या, BODMAS, BODMAS, P for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction, ठीक है। सिंपल इसी बेस पे चलता है। कभी कभी कुछ होता है कि आगे पीछे माइनस रहता है या प्लस रहता है तो सोचते हैं क्या करें, तो वो आप थोड़ा देखिए। कहीं कहीं होता है कि पहले आप वो भी कर देंगे तो आंसर करेक्ट आता है, ठीक है। रूल के हिसाब से चलेंगे तब भी वही, कभी भी हल्का फुल्का थोड़ा सा कहीं माइनस रहेगा तो चेंज होकर प्लस में आ जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है तो वहाँ पर भी हो जाता है सेम चीज़, ठीक है। सिंपल सी बात है ना कि आप 2 + 2 करोगे तब भी 4 आएगा, 2 गुणे 2 करोगे तब भी 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 18 प्लस बड़ा ब्रैकेट 14 प्लस फिर कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस ब्रैकेट में 18 - 5। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो एक एक ब्रैकेट को, ठीक। दूसरे में देखिए यहाँ पे क्या, ये तो हमने हूबहू उतार दिया। यहाँ पे देखिए 18 फिर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है 14 फिर प्लस 16 कर्ली ब्रैकेट माइनस 18 में से 5 को माइनस करेंगे 13 आएगा, ठीक है। अभी भी यहाँ पे 13 है इसलिए ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा। अब नीचे के स्टेप में आएंगे तो 18 यहाँ पे फिर वैसे हूबहू 14 फिर उतार देंगे फिर ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट खुलेगा यहाँ पे ये एक ब्रैकेट लगेगा और ये 13, 16 में से 13 माइनस करेंगे आप तो क्या आएगा, 3 आएगा यहाँ पे। ये सारी चीज़ें वैसे हूबहू चल रही हैं। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए जैसे ऊपर करते हुए आए थे, सिंपल है। यहाँ पे ब्रैकेट खुल जाएगा,
आएगा, ये यहाँ पे 3 और 14 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 17 आएगा, और फिर ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ, अब ये ब्रैकेट हटेगा, 18 में से आप 17 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इतना बड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, ऊपर देखने में आंसर क्या निकला 1। समझ में आया? इस तरह आपके 1-2 क्वेश्चन देखने को आएंगे, हर बार आया है, 1 नंबर में मिले चाहे 2 नंबर में, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। कम से कम ऐसे सारे क्वेश्चंस तो आप तैयार कर लीजिए, कम से कम अगर आ जाता है तो ठीक है, हमारा वो नहीं तैयार तो यही सेक्शन तैयार रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आपके सामने ये रहा 12वां प्रश्न, आपके सामने स्क्रीन पर ये है 12th क्वेश्चन। क्या है देखिए, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है। कोई आयताकार रेक्टेंगल के शेप में कोई एक गत्ता है जिसका वर्ग 117 सेंटीमीटर बताया हुआ है, उसकी लंबाई आपको 13 सेंटीमीटर, लेंथ उसकी 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो गत्ते की आपसे चौड़ाई पूछ रहा है। एक गत्ता है, गत्ता आप जान रहे हैं ना, जो आता है कागज़ का बना रहता है, मोटा सा ब्राउन ब्राउन सा, बहुत कलर का आता है। तो वो क्या है, उसका जो क्षेत्रफल है, पूरा जो एरिया है वो 117 वर्ग सेंटीमीटर है। उसकी लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 13, आपसे चौड़ाई पूछ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, फॉर्मूला पता होगा, आराम से कर ले जाएंगे, बिना फॉर्मूले के ये चाबी नहीं खुलेगी। देख लीजिए कैसे हो रहा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे क्षेत्रफल क्या दिया है 117 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई कितनी दी है 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको निकालनी है। सिंपल है, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करिए, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या था, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है 117, लंबाई कितनी है 13, चौड़ाई आपको पता नहीं, चौड़ाई निकाल लेंगे, 13 गुणा हो जाता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्या होगा, डिजिट पलट जाएगी, इज इक्वल टू के इधर। तो देखिए चौड़ाई निकालने के लिए 117 में आप 13 से भाग देंगे। जब आप 117 में 13 से भाग देंगे तो 13 नवैया 117 होता है, 9 बार में कट जाएगा, यानी कि आपकी चौड़ाई कितनी निकल कर आएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। एक बार कहिए तो मैं और समझाऊं। देखिए क्या है, सिर्फ अगर आपको सब कुछ दिया, अभी यहाँ पे आपको चौड़ाई निकालनी थी, अब इस तरह चौड़ाई दी रहेगी तो आपको लंबाई निकालने को भी दे सकता है, और लंबाई चौड़ाई दी रहेगी तो एरिया। एक फॉर्मूला 3 क्वेश्चन बनाएगा। समझ में आई बात? एक फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको 3 क्वेश्चन बनाएगा। अभी चौड़ाई पूछ लिया, एक तरीके का हो गया, लंबाई पूछ लेगा चौड़ाई दे के, 2 तरीका हो गया, दोनों दे देगा, एरिया पूछ लेगा तो आपको 1 तरीका हो गया। तो फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, कराया है। जिन्होंने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पे जाइए, सारी क्लासेस देखिए, A to Z हुई है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। 2 नंबर के क्वेश्चंस मैंने आज सिर्फ लिए हुए हैं, जो 2 नंबर के आएंगे। ये 1 नंबर में बहुत कम चांसेस है आएगा, और सभी लोग प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई भी वैसे फटाफट करके नहीं आएगा। ठीक है, तो नंबर आधा मिलेगा तो मैं नहीं जानती, मैं इसीलिए आपको सही सही बातें बता दे रही हूँ। 13 देखिए क्या है, पहले आप सब भी देखिए। ₹500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है आपको, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, SI। क्या, सिंपल इंटरेस्ट, SI। ठीक है, 2 होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं याद आ रहा है, पढ़ा तो है बट मुझे याद नहीं है। देखिए यहाँ पे 13 क्वेश्चन है कि ₹500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला आपको अगर साधारण ब्याज का पता रहेगा तब आप बहुत बढ़िया कर ले जाएंगे। ठीक है, क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। आपको क्या दिया है, रुपए दिया है 500, वर्ष कितना दिया है 3, और समय कितना दिया, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दिया है 12%। ठीक है, फॉर्मूला होता है SI का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने कैसे पढ़ा, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी। हम लोग ऐसे ही तो पढ़ते हैं ना, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम अपॉन 100। यही चीज़ हिंदी में यहाँ पे क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन कितना आपको दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 500, समय कितना दिया है 3 साल का, दर यानी कि रेट कितना दिया है 12% का। फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो ठीक है, आज का ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर रहा कि अगर आपको साधारण ब्याज का क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू सब दी रहेगी, आपको सिंपल ही निकालना रहेगा। ठीक है, आ जाएगा। अब देखिए सिलेबस के बाहर है कि नहीं,
अगर आपको कोई कहता है कि सिलेबस के बाहर नहीं आता है क्वेश्चन, तो आप उसको एक बार जाके दिखा दीजिएगा कि क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आए हैं, आपकी सीरीज़ में भी दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने भी पढ़ा है, मुझे भी पता है क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बाहर के आ जाते हैं। ठीक, तो जिसको नहीं आता है दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालने के लिए सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इन सबको गुणा कर देंगे आप तो 180 आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा 14 क्वेश्चन आपके सामने। अजय ने बाजार से 5 दर्जन केले खरीदे। एक बच्चा है अजय, वो मार्केट गया और मार्केट से 5 दर्जन केले ले आया घर। ठीक है, जिसमें से 20% खराब निकल गए, सड़े गले निकल गए। तो शेष अच्छे जो केले थे, वो जो बचे हैं, उनकी संख्या कितनी थी? अजय ने बाजार गया, वहाँ से 5 दर्जन केला ले आया, यानी कि बनाना लेके घर आया। अब जिसमें से 20% केला खराब हो गया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 20 केला खराब हो गया। ठीक है, आप वो वहाँ पे क्या बता रहा है आपको कि 20% खराब हो गया। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि 5 दर्जन लाया था, 20% खराब हो गए, तो शेष जो अच्छा बचा है उनकी संख्या कितनी है? कितने प्रतिशत में है नहीं पूछ रहा है, 2 तरीके से पूछ सकता है आपसे कि कितना प्रतिशत अब शेष सही बचा है या कितनी संख्या में बचा हुआ है। तो कैसे करेंगे आप देखिए, 5 दर्जन केले बराबर 5 गुणे 12। क्यों यहाँ पे 12 से गुणा हो रहा है? कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं ना। 1 दर्जन बराबर कितना केला होता है? 1 दर्जन बराबर 12 केला होता है। आम किलो के हिसाब से मिलता है, केला दर्जन के हिसाब से मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 दर्जन केले हैं, तो 5 गुणे 12 बराबर 60 केले। कितने केले हो गए? 60 केले। 5 दर्जन में कितने केले आए? 60 केले। अब आपको क्या पता है कि 20% खराब हो गया, यहाँ पे प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है, तो कितने का खराब हुआ? 100 का। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 60 गुणे 20/100। ठीक है, आप क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये यहाँ पे क्या हुआ, 2 छंग 12 केले खराब निकल गए। तो मतलब जो 5 का दर्जन आया था उसमें से जो 20% खराब निकला, उसका मतलब संख्या के रूप में कितना है कि 12 केले खराब निकल गए। 60 केले में से 12 केले खराब निकल गए। तो सिंपल है, आप बस क्या करिए, शेष केले कितने थे? पहले कितने थे? टोटल 60 थे। 60 केले निकले थे, 5 दर्जन बराबर 60 केले होते हैं। कितने खराब हो गए? 12। कितना बचा? 48। 60 में से आप 12 निकाल देंगे तो क्या आंसर आएगा? 60 केले। 60 केले एकदम सही एकदम सही निकल गए। ठीक है, समझ में आया? ऐसे आपको सेब के लिए दे देगा, तमाम चीज़ों के लिए दे देगा। मैंने आपको तरीका एक बता दिया, ऐसे आप लगा सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट के थ्रू बताइएगा, जो टॉपिक मैथ में नहीं आ रहा हो वो बताइएगा, अब वो मैं आपको बता दूंगी ताकि आप सबका एकदम द बेस्ट हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यह PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा दोबारा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जाते जाते एक कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये देखना है। एक बाग में 30% पेड़ जामुन के, कोई एक बाग है, वहाँ पे 30% पेड़ किसके हैं? जामुन के हैं। ठीक है, शेष कितने हैं? आम के हैं। जामुन के 30 हैं, शेष जितने हैं आम के। यदि बाग में पेड़ों की संख्या 600 है तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी है? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, इससे आसान प्रश्न नहीं पूछ सकता। क्या पूछ रहा है कि कोई एक बाग है, बाग में कितने पेड़ लगे हैं? टोटल बाग में पेड़ों की संख्या कितनी है? 600, जिसमें से 30% कितने पेड़ हैं? जामुन के पेड़ हैं। तो और शेष कितने हैं? सब आम के। अब आपको बताना है कि आम के पेड़ों की संख्या कितनी है। कैसे बताएंगे? जामुन के पेड़ कितने थे? जामुन के पेड़ 30% है। ठीक है, प्रतिशत के रूप में दिया था, आप उसको 100 के हिसाब से चेंज करेंगे, 100 के हिसाब से बदलेंगे, 100 के हिसाब से देखेंगे, प्रति सैकड़े के हिसाब से। तो 600 गुणे 30/100, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बचा? 60। 3 छंग 18 यानी कि 180। तो आम के पेड़ों की संख्या अब आपको बतानी है, तो 600 - 180 420। ठीक है, टोटल कितने पेड़ थे? 180। टोटल कितने पेड़ थे? 600। जामुन के पेड़ कितने थे? 180। 20% जो 30% वहाँ पे दिया था उसका मतलब 180 पेड़ है, तो 600 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 420। ठीक है, नो डाउट मैंने बहुत क्लियर से समझा दिया। नेक्स्ट देखिए 16वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक छड़, कोई एक छड़ी है, छड़ मतलब 72 सेंटीमीटर लंबी थी। कोई एक छड़ी थी, स्टिक थी, जो भी था, वो 72 सेंटीमीटर लंबाई में लंबी सी थी। इसमें से 8 सेंटीमीटर, सपोज करिए ये 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर काट कर खूंटी बना दी गई। अब छड़ कितने प्रतिशत छोटी हो गई? एक कोई छड़ थी लंबी सी,
ये कितनी थी 72 सेंटीमीटर। अब इसमें थे 8 सेंटीमीटर काट के एक खूंटी बना दी गई। ये कितना था 8 सेंटीमीटर, इसको इतना काट दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि अब कितने प्रतिशत छड़ी, छोटी जो छड़ी बची है वो कितने प्रतिशत होगी। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। खूंटी की लंबाई अपॉन छड़ की लंबाई गुणे 100। कितनी है खूंटी की लंबाई 8, छड़ की लंबाई 72 गुणे 100। इसको आप जब काट देंगे तो क्या आएगा आपका आंसर निकल कर, यहाँ पे आएगा 11.1%। क्या आएगा 11.1%। ठीक है, कैलकुलेशन आप सब कर लीजिएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट थिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास यहीं तक। आज की इस क्लास में हमने 16 क्वेश्चंस को किया। आज मैंने आपको कोई टास्क नहीं दिया, ठीक। 16 क्वेश्चंस को मैंने करवाया जो कि 2 नंबर के थे। ठीक है, 32 नंबर मैंने आपको आज अच्छे से समझा दिया। 16 दूना 32। ठीक, ऐसे ही प्रश्न आपको लघुत्तरी में आएंगे। आपको पूरा ब्रीफ में अच्छे से बता बता कर लिखना है कि इतना कप है, इतना आम है, इतना बाग है, ये जितना भी कुछ था पूरा ब्रीफ में लिखते हुए लिखना है, तभी आपको पूरा 2 में से 2 नंबर मिलेगा। इस बात का आप सभी ध्यान रखिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, आज की क्लास अच्छी लगी, आपको समझ में आया है, इसका क्वेश्चन तो आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, और जिस टॉपिक से चाहिए वो भी आप लिख के बताइए। मैं इस तरह की और सारी वीडियोज आपके साथ शेयर करूंगी। कल सुबह हम 10 बजे फिर एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।